दोस्तों, कहा जाता है कि इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन अगर मैं अपने नजरिए की बात करूं तो मेरे हिसाब से सिर्फ दो ही प्रकार के इंसान होते हैं। पहला वो जो बहुत ही भावात्मक होते हैं और दूसरे वो जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं। पहले तरह के इंसान वो होते हैं जिनके अपने अपने किसी प्रियजन पर कोई विपत्ति आने पर उन्हें भी बड़ी तकलीफ होती है, या फिर उन्हें कोई गहरी चोट लग जाए या उन्हें कोई दुखी दिख जाए तो ऐसे पर वो लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। और जो दूसरी तरह के लोग होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके आसपास क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। भले ही उनके सामने दुनिया पूरी उलट पुलट हो जाए लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिस तरह के काम आज कर रहे हैं वैसे ही कल भी करते रहेंगे, वैसे ही परसों भी करते रहेंगे और उनकी जो दिनचर्या है ये ऐसी ही चलती रहेगी। तब यहां पर सवाल ये उठता है कि इन दोनों तरह के लोगों में से सबसे ज्यादा सुखी कौन रहता है, भावात्मक या फिर संवेदनशील? तो इस बात को महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी बहुत पहले की है, जब किसी नगर में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे। उसी नगरी का एक व्यक्ति जिसे महात्मा बुद्ध के बारे में सब कुछ पता था, वो ये जानता था कि महात्मा बुद्ध के पास जो कोई जाता है उसे अपने सवालों का जवाब अवश्य मिलता है। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे कहने लगा कि हे बुद्ध, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं अवश्य दूंगा। इस पर वो व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मुझे कोई ऐसी शिक्षा दो, मुझे कोई ऐसा ज्ञान चाहिए जो मुझे आसानी से समझ में आ सके और मैं आपके दिए हुए ज्ञान को आसानी से समझ सकूं और समझा सकूं। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हारा कोई बेटा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, मेरा एक बेटा है। आगे महात्मा बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई भाई है? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मेरा एक बड़ा भाई भी है। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या उन्हें कोई बेटा है? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, उनके भी एक बेटा है। फिर आगे महात्मा बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारा कोई पड़ोसी तो होगा ही। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मेरे कई पड़ोसी हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या उसके भी कोई बेटा है? उस पर वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, उसके भी एक बेटा है। आगे महात्मा बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम जानते हो लेकिन वो तुम्हें नहीं जानता और उसका बेटा हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूं लेकिन वो मुझे नहीं जानता, उसका भी एक बेटा है। आगे महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, चलो अच्छा मान लो कि तुम्हारा बेटा कहीं खो जाए और वही फिर तुम्हें कभी ना मिले तो तुम क्या दुख होगा? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मुझे बहुत दुख होगा, इतना दुख होगा कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैं भला उस दुख में क्या करूंगा। उसके बिना तो मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। मैंने अपने बेटे के बिना जीवन में कभी जीने की सोची ही नहीं। मुझे इतना दुख होगा कि शायद मैं उस दुख को बर्दाश्त भी न कर पाऊं। उस व्यक्ति की इन बातों को सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से फिर पूछा कि अच्छा बताओ, तुम्हारे बड़े भाई का बेटा अगर कहीं खो जाए और वो फिर कभी ना मिले तो फिर क्या तुम्हें दुख होगा? इस पर वो व्यक्ति कहता है कि तब भी मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन तब शायद मुझे उतना दुख ना जितना मेरे बेटे के खो जाने पर होगा, लेकिन दुख तो मुझे तभी भी बहुत होगा। आगे महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से फिर पूछा कि अच्छा ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पड़ोसी का बेटा कहीं खो जाता है और फिर कभी नहीं मिलता तो उस पर क्या तुम्हें दुख होगा? उस पर वो व्यक्ति कहता है कि मुझे तब भी बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि मेरे बेटे और मेरे बड़े भाई के बेटे के खो जाने पर होगा, लेकिन दुख तो फिर भी होगा। आगे महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से फिर एक बार सवाल किया और कहा, अच्छा ठीक है, अब मान लो कि जो व्यक्ति जिसे तुम जानते हो लेकिन वो तुम्हें नहीं जानता, अगर उसका बेटा कहीं खो जाए और फिर कभी ना मिले तो क्या तुम्हें दुख होगा? उस पर वो व्यक्ति कहता है कि अब शायद मुझे उतना दुख ना हो, क्योंकि मैं तो उस आदमी को जानता हूं लेकिन वो मुझे नहीं जानता और इससे हमारा कोई संबंध भी नहीं बन पाता, इसीलिए शायद मुझे उतना दुख ना हो या फिर मुझे बिल्कुल भी दुख ना हो। आगे महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से फिर एक सवाल किया
और कहा कि अच्छा बताओ, हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है। काफी देर सोच और विचार करने के बाद उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को जवाब देते हुए कहा कि हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज से किस भावना से जुड़े हुए हैं, उससे हमारा क्या संबंध है और वो संबंध हमारे लिए कितना मायने रखता है, हमारा उससे कितना लगाव है और हम किस हद तक उस रिश्ते को या फिर उस चीज को चाहते हैं। और इसी बात से ये भी निर्भर होता है कि मुझे कितना दुख होगा। आगे महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मान लो तुम्हारा बेटा जब छोटा था तब क्या वो मिट्टी के घर नहीं बनाया करता था। इस पर वो व्यक्ति कहता है कि बाल्यावस्था में तो हमने भी मिट्टी के घर बनाए और मेरा बेटा भी मिट्टी के घर बनाकर खेलता है। कोई भी बच्चा होता है तो मिट्टी के घर अवश्य बनाएगा और उनसे खेलेगा भी। इस पर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि अच्छा ठीक है, मान लो कि उसी समय जिस समय तुम्हारे बेटे ने मिट्टी का घर बनाया, ठीक उसी समय कोई ऐसी आपदा आ जाती है या फिर कोई व्यक्ति या फिर कोई चीज जो उस मिट्टी के घर को तोड़ देती है या गिरा देती है, तो क्या तुम्हारा बेटा उस समय रोएगा? नहीं। क्या उसे दुख नहीं होगा? इस पर वो व्यक्ति कहता है कि वह अवश्य ही रोएगा, क्योंकि वो एक बच्चा है, उसे समझ नहीं है कि जो घर उसने बनाया है वो केवल एक मिट्टी का घर है और खेलने मात्र योग्य ही है, जिस वजह से उसे दुख भी होगा और वो रोएगा भी। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से फिर पूछा, तो क्या तुम उसका साथ दोगे? इस पर वो व्यक्ति कहता है कि मैं भला उसमें उसका साथ क्यों दूंगा, वो एक बच्चा है, उसके मन में हजारों खेल के विचार आते हैं, वो मिट्टी के घर भी बनाकर खेल सकता है, उसे वो घर बहुत सुंदर लगता है जिससे वो उसके साथ जुड़ भी जाता है, उसकी भावनाएं भी उस घर के साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो एक मिट्टी का घर है और वो हमेशा इस तरह से बना नहीं रह सकता, उसे आज नहीं तो कल टूटना ही होगा। इस पर महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अब तुम्हें समझ में आ चुका है, अगर तुम भी इस संसार की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम भी अपने बेटे की तरह उस घर का निर्माण करते रहोगे और अपने जीवन में यूं ही चलते जाओगे, और जब वो घर टूटेगा तब तुम्हें भी उसके टूटने का दुख अवश्य होगा। तब तुम में और उस बच्चे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हम सभी लोग इस जीवन को जी रहे हैं और इसी जीवन को हम सत्य मानते हैं, जिस वजह से हम अपने जीवन में लोगों के साथ सल किया करते हैं, कपट करते हैं, लालच और द्वेष जैसे विकारों को मन में पालते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम यही जीवन परम सत्य है। लेकिन सच तो यह है, महात्मा बुद्ध के अनुसार वही मिट्टी का घर है जिसे कोई भी अपना कोई भी विपत्ति कभी भी तोड़ सकती है, क्योंकि जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तो ये मिट्टी का घर ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है और यही मिट्टी का घर इसी दुनिया में यहीं पर रह जाता है और आखिरकार वो फिर से मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन हम इस मिट्टी के शरीर के लिए क्या क्या नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है, जिसे इस बात का एहसास होता है कि एक ना एक दिन ये मिट्टी का शरीर नष्ट होना ही है या नहीं, ये मिट्टी का घर टूटेगा अवश्य, तब वो व्यक्ति चाहे सुख हो या दुख हो, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, उन परिस्थितियों में एकता बना रहता है, क्योंकि वह जानता है कि आज नहीं तो कल उसे जाना अवश्य होगा। ये शरीर, ये संसार नश्वर है, क्योंकि जो बना है वो नष्ट भी अवश्य होगा। और जब व्यक्ति इन सब चीजों को जान लेता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो हमेशा ऐसा ही नहीं रहने वाला है, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन में एक धान का बीज उत्पन्न होने लगता है, जो उसे वही दृष्टि देता है जो जीवन और मृत्यु के परे होती है। एक मृत्यु जैसी भावना, एक ऐसी दृष्टि जो उसे जीवन और मृत्यु के इस चक्र से हटकर सोचने और देखने की दृष्टि देती है। अगली कहानी दो भिक्षुओं की है, जिसमें से एक भिक्षु बुढ़ा था और एक जवान। वो दोनों भिक्षु भिक्षा मांगकर आश्रम की ओर लौट रहे थे और आश्रम की ओर जाते वक्त उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती थी। एक स्त्री भी उस नदी को पार करने के लिए किनारे पर खड़ी थी। वो स्त्री भी उस नदी को पार करना चाहती थी, लेकिन उसकी गहराई से अनजान थी। और उसी वक्त दोनों जो भिक्षु थे वहां से गुजर रहे थे। बुढ़ा भिक्षु आगे चल रहा था, तभी उसकी नजर उस स्त्री पर पड़ी और वो बुढ़ा भिक्षु उस स्त्री को देखकर यही समझ चुका था
कि वह स्त्री मदद चाहती है, वो ये नदी पार करना चाहती है। उसने सोचा कि उस स्त्री को यह नदी पार करवा दे, लेकिन जैसे ही उस वक्त उन्हें उस स्त्री का हाथ छुआ तो उसके अंदर, उसके दिल में बसी हुई काम वासना जाग उठी। स्त्री को छूते ही उस बूढ़े भिक्षु के शरीर में कपकपी सी सा गई। वो भिक्षु सोचने लगा कि मैंने 30 सालों से किसी भी स्त्री को नहीं छुआ, और आज एक स्त्री के स्पर्श मात्र से ही मेरे मन में ना जाने कैसे कैसे विचार आने लग गए। मेरे मन में फिर से वही काम वासना जाग उठी है। तभी उस बुढ़े भिक्षु को ख्याल आया कि अगर मैं इस स्त्री को ये नदी पार करवाता हूं तो मेरे अंदर काम वासना के ख्याल आ जाएंगे और मेरी 30 साल की तपस्या साधना सब ध्वस्त हो जाएगी। ये सोचकर उस बुढ़े भिक्षु ने उस स्त्री से अपने आप से दूर कर दिया। लेकिन तभी उनके पीछे वह जवान बौद्ध भिक्षु भी आ रहा था। तब उस स्त्री ने उस जवान भिक्षु से मदद मांगी। उस भिक्षु ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अपने कंधों पर बिठा दिया और उस नदी को पार करवा दिया। नदी पार करने के बाद दोनों भिक्षु अपने आश्रम की ओर जा रहे थे, जिसका रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में वो बोल्डर जो बुढ़ा भिक्षु था, वो जवान भिक्षु से कहता है कि आज तुमने जो कुछ भी किया वो गलत है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम एक भिक्षु हो। इसकी शिकायत मैं गुरुवर से अवश्य करूंगा। इस पर वो जवान बौद्ध भिक्षु कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर सोच विचार करने के बाद उन बुढ़े भिक्षु से कहता है कि आखिर ऐसा मैंने क्या किया। इस पर वो बुढ़ा भिक्षु उस जवान भिक्षु से कहता है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है कि जब उस स्त्री को मदद चाहिए थी तो तुमने उससे अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करवाई। इस पर वर्तमान बहुत दुख सुख कहता है, उस स्त्री को मदद चाहिए थी और मैंने सिर्फ उनकी मदद की है, और मैं इस बात को मैं कब का पीछे छोड़ आया हूं, इस बात को मैं कब का भूल चुका हूं। मैंने तो सिर्फ अपने शरीर से उस स्त्री को नदी पार करवाई थी, लेकिन आप तो अभी तक उस स्त्री का बोझ अपने मन में लिए हुए, अभी तक आपके दिमाग में, आपके विचारों में सिर्फ वही बात चल रही है। हम लगभग 2 घंटे से चल रहे हैं और अभी तक आपके दिमाग में सिर्फ वही बात बैठी हुई है। आगे उस जवान भिक्षु ने बुढ़े भिक्षु से किसी भी स्त्री को छू लेने मात्र से ही की साधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यह तो तब बात होती है जब आपके अंदर उस स्त्री के प्रति काम वासना जैसी विचार, जैसी भावनाएं उत्पन्न होने लग जाएं। और मुझे जो ऐसी ही लग रहा है, क्योंकि आपने जब उस स्त्री को पहली बार छुआ था तो शायद आपके मन में ही वो काम वासना के विचार, ख्याल उत्पन्न होने लग गए, जिस कारण आपने उस स्त्री की मदद नहीं की। और आपके मन में शायद ये ख्याल भी आए होंगे कि अगर मैंने इस स्त्री को छू लिया और मेरे मन में काम वासना के उन विचारों के कारण अगर मेरी साधना खराब हो गई तो मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। दोस्तों, मन में ख्याल आना या फिर मन में ख्यालों का उत्पन्न होना और वास्तविकता में भोग करना, इन दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जो बात आपके मन विचारों में उठ गई उसे आप हुआ भी समझो, फिर भले ही वो अपने आपने किया हो या फिर नहीं किया हो, सबसे पहले आपको अपने मन को नियंत्रण में करना आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन हमारे उन 5 इंद्रियों में से एक है। जिसके अंदर कोई विचार या फिर कोई ऐसी भावना उत्पन्न होती है तो हम पाप के भागीदार जरूर बन जाते हैं। इसीलिए हमें इन इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखना आवश्यक है। उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपने क्या सीखा वो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी अवश्य दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।